हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में बनकेवरा भाग 1 की जो कविता है बाजा, वो आपके सामने रखने जा रहा हूं। आप यहां पर देख रहे हैं लिखा हुआ है राग फगुआ पुछारी। तो राग फगुआ पुछारी के बारे में कुछ बतला दूं कि राग फगुआ पुछारी फागुन तथा चैत के महीने में गाया जाता है। आजकल मतलब कि इंग्लिश के कैलेंडर के अनुसार फरवरी मार्च के महीने में ये आता है और इसमें फगुआ पुछारी में दो दल होते हैं, जिसमें से एक दल दूसरे दल से गीत के माध्यम से प्रश्न या पहेली पूछता है और दूसरा दल जो है उसका आंसर देता है, उसका उत्तर देता है और यही सिलसिला जारी रहता है गीत के माध्यम से। तो इसी को कहा जाता है राग फगुआ पुछारी। अब आते हैं कविता में। बाजा के कवि जो अर्जुन भगत हैं, कवि इस कविता के माध्यम से झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ को अपनी कविता में दर्शा रहे हैं और कहते हैं कि बाजा में कौन बाजा सुंदर बाजे हो, बाजे कहाँ केकर घरे बाजे। इसका अर्थ हुआ, इस पंक्ति का अर्थ हुआ कि बाजा में कौन बाजा मतलब कौन सा बाजा सुंदर बजता है और बाजे कहाँ केकर घरे बाजे, मतलब कि केकर का मतलब होता है किसके घर, बाजे कहाँ केकर घरे बाजे। तो बाजा में कौन सा बाजा सुंदर बजता है और किसके घर बजता है, ये प्रश्न है। ये राग पुछारी की एक विशेषता है। इसमें देखिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं बाजा में कौन बाजा सुंदर बाजे हो। अगली पंक्ति में आते हैं। लागे नहीं पता मुके बाजा बाजे कहाँ केकर घर है के, असल बाजा है के ठीक बाजा हो, बाजे कहाँ केकर घरे बाजे। तो इस पंक्ति का मतलब है लागे नहीं पता मुके, मुझे पता नहीं चल रहा है कि बाजा किसके घर में है। ठीक है, बाजा किसके यहाँ से बज रहा है ये मुझे नहीं पता है। असल बाजा है कि ठीक बाजा हो, असली बाजा है और अच्छा बाजा है। ठीक है, अगली पंक्ति में चलते हैं। बाजे जेकर घरे जाबे सेकर गोड़े गिरे, बाजा में सुंदर बाजा बाजे हो, बाजे कहाँ केकर घरे बाजे। इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि बाजा जो है वो जेकर घरे का मतलब है जिसके घर भी बज रहा है। जाबे सेकर गोड़े गिरे, देखिए जाबे का मतलब होता है जाऊंगा और सेकर गोड़े गिरे का मतलब देखिए गोड़े का मतलब तो पैर होता है। ठीक है, तो सेकर मतलब कि उसके पैर में गिरेंगे, इसका मतलब यहाँ पर ये है। लेकिन यहाँ पर सेकर गोड़े गिरे एक तरह का मुहावरा है। इसका मतलब है कि जिसके घर भी बाजा बजता है ना, उसके यहाँ जाने का मन करता है। इस पंक्ति का मतलब ये है, इसका भावार्थ ये है कि बाजे जेकर घरे जाबे सेकर गोड़े गिरे, मतलब बाजा जहाँ पर बज रहा है वहीं पर मन जाने का करता है। बाजा में सुंदर बाजा हो, बाजे कहाँ केकर घरे बाजे। तो बाजा में सुंदर बाजा है और बाजा किसके घर बज रहा है। अगली पंक्ति है। बाजा बाजे दूसर घरे देखूं नाच सबक घरे, बाजा में सोहन बाजा लागे, बाजे कहाँ केकर घरे बाजे। इस पंक्ति का अर्थ है बाजा जो है बाजे दूसर घरे, मतलब बाजा दूसरे के घर में बज रहा है, लेकिन देखूं नाच सबक घरे, बाजा जब बजता है तो उसकी आवाज़ है, उसकी गूंज जो है वो आसपास चारों तरफ फैल जाता है। तो सबके घर में लोग नाचते हैं। बाजा जो बजता है ना तो सबका मन खुश हो जाता है और हर कोई जो है वो नाचने लगता है। ठीक है, इस पंक्ति का मतलब यही है। बाजा में सोहन बाजा लागे, सोहन का मतलब होता है अच्छा। ठीक है, माने कि मन को अच्छा लगने वाला। तो बाजा में सोहन बाजा लागे मतलब बाजा जो है वो बजता है तो अच्छा लगता है। अगली पंक्ति है। मूढ़ अर्जुन पूछे बाजा नहीं के रुचे, रुचे नहीं ते के रोजा राजे हो, बाजे कहाँ केकर घरे बाजे। तो इस पंक्ति में कवि अर्जुन भगत जो हैं वो कह रहे हैं कि मूढ़ अर्जुन पूछे, मूढ़ का मतलब होता है जो कम जानता हो, ठीक है, या मूर्ख हो या अज्ञानी हो, उसको मूढ़ कहा जाता है नागपुरी में। तो मूढ़ अर्जुन पूछे मतलब कि मैं तो अज्ञानी हूँ, तो मैं पूछ रहा हूँ सबसे कि बाजा बाजा के नहीं रुचे, बाजा किसको पसंद नहीं है। रुचे का मतलब पसंद, बाजा जो बजता है वो किसको पसंद नहीं होता है। रुचे नहीं ते के रोजा राजे हो, ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी को ये रुचे नहीं। तो बाजे कहाँ केकर घरे बाजे। तो आप ये देखिएगा ये जो चार छंद है, ये चार छंद में कवि जो हैं वो प्रश्न पूछ रहे हैं। राग फगुआ पुछवारी के अनुसार पहले प्रश्न पूछा जाता है, फिर दूसरा दल उसका आंसर देता है, उत्तर देता है। तो अब आइए अगली पंक्ति में देखते हैं। कवि कह रहे हैं
बाजा में कुटासी बाजा, बाजे सुहान बाजा, बाजा में सुंदर बाजा बाजे। इस पंक्ति का मतलब है बाजा में कुटासी, कुटासी का मतलब होता है हथौड़ा। तो हथौड़े की जो आवाज़ है ना वो सुहाना लगता है। बाजे सुहान बाजा मतलब वो सुहाना लगता है। बाजा में सुंदर बाजा बाजे, तो यानी कुटासी की आवाज़ जो बज रहा है ना वो सुंदर लगता है। अगली पंक्ति है, बाजे नहीं कुटासी बाजा, किसान नहीं होबे ताजा, बिनु कुटासी बाजा, बाजी ना समाठ बाजा, बाजा में सुंदर बाजा बाजे। कवि कह रहे हैं जैसे किसान जो फावड़ा का यूज करते हैं, कुदाल का यूज करते हैं, खेती से संबंधित उपकरण है, उसका निर्माण कौन करते हैं? लोहार करते हैं। तो लोहार अगर कुटासी बाजा नहीं बजाएंगे तो किसान नहीं होबे ताजा, तो किसान ताज़ा नहीं हो पाएंगे, मतलब कि वो प्रसन्न नहीं हो पाएंगे, और किसान प्रसन्न नहीं हो पाएंगे तो खेती नहीं हो पाएगी। इसीलिए बोल रहे हैं कवि कि बाजे नहीं कुटासी बाजा, किसान नहीं होबे ताजा। अगर कुटासी बाजा नहीं बजता है तो किसान ताज़ा नहीं हो पाएंगे। और बिनु कुटासी बाजा, बाजी ना समाठ बाजा। देखिए, अगर किसान खेती नहीं करेंगे तो अन्न नहीं आएगा, और अन्न जो होता है, जो भी अन्न आता है, धान हो गया, बाजरा हो गया, गेहूँ हो गया, ओखली में कूटा जाता है। तो समाठ क्या होता है? ओखली में कूटने वाला एक लंबा सा जो डंडा होता है उसी को समाठ कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि कुटासी के बजने की आवाज़ अगर नहीं आती है ना तो किसान खुश नहीं होते हैं, और बिना कुटासी बाजा, बाजी ना समाठ बाजा। और अगर किसान खुश नहीं होंगे, वो अन्न नहीं उपजाएंगे, तो फिर अन्न जो है वो ओखला में नहीं जाएगा। ओखला में ही अन्न को, जैसे कि धान हो गया, बाजरा हो गया, गेहूँ हो गया, उसको वहाँ पर भी उसकी कुटाई की जाती है, उसको पिसाई की जाती है। अगली पंक्ति, बाजी कुटासी बाजा, तब बाजी समाठ बाजा, पाछे बढ़नी बाजा, बाजी घरे सूफ बाजा। आप देखिए कवि कितने सुंदरता के साथ जो एक भारतीय अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ है, जो प्राइमरी सेक्टर है एग्रीकल्चर, उसको दर्शा रहे हैं। कवि इसमें कह रहे हैं कि अगर कुटासी की आवाज़ नहीं आती है, कुटासी बाजा नहीं बजता है, तो समाठी बाजा भी नहीं बजता। मतलब जब कुटासी बाजा बजता है तभी समाठी बाजा बजता है, समाठ का बाजा बजता है। ओखला में जो अन्न है उसकी पिसाई होती है, तो उस पिसाई जब होती है तो उसकी आवाज़ आती है। पाछे बढ़नी बाजा, अब होता क्या है कि जब जो अन्न की जो पिसाई हो जाती है उसको सूप में फटकते हैं, बाजी घरे सूप बाज, तो सूप में जो फटका जाता है और फिर उसके बाद बढ़नी यानी कि झाड़ू से उसको झाड़ू लगाया जाता है, तो वो सब में कुछ ना कुछ आवाज़ निकलता है। तो ये सारा आवाज़ जो है वो ज़्यादा सुहाना लगता है। अगली पंक्ति है, कुटासी बाजा लगे माजा, बाद में समाठ बाजा, आगे कुटासी बाजा, पीछे समाठ बाजा, बाजा में सुंदर बाजा बाजे। तो कवि कह रहे हैं कि कुटासी की जो आवाज़ आती है तो उससे जो म्यूज़िक निकलता है, जो धुन निकलता है, और बाद में जो समाठ बाजा जब बजता है, समाठ जब चलता है तो उससे जो आवाज़ आती है, तो आगे कुटासी बाजा, पहले कुटासी की आवाज़ आती है, उसके बाद ही समाठ की आवाज़ आती है। मतलब कि लोहार जब अपना काम करता है, कुटासी यानी हथौड़े से जब कुछ औजार बनाता है, उसी के बाद किसान अपना काम करते हैं। किसान अपना काम करते हैं, अन्न निकालते हैं, तो अन्न निकालने के बाद फिर समाठ की आवाज़ आती है। समाठ यानी कि ओखले में मतलब अन्न की पिसाई होती है। अगली पंक्ति है, मूढ़ अर्जुन सोचे, सुनी बाजा उठे नाचा, बिनु लोहार नहीं, बाजी ढोल ढाक बाजा, बाजा में सुंदर बाजा बाजे। तो इसमें इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि मूढ़ अर्जुन सोचे, जो कम ज्ञानी है, मूर्ख है अर्जुन, कवि अर्जुन भगत, वो सोचते हैं कि सुनी बाजा उठे नाचे, बाजा सुन के हम लोग नाचने लग जाते हैं। लेकिन अगर बिना लोहार के नहीं बाजी ढोल ढाक बाजा, यानी कि जो जड़ है, जड़ क्या है? लोहार है। लोहार ही अपनी कुटासी से, अपने हथौड़े से औजार बनाता है, फिर वो किसान को देता है, फिर किसान अन्न उगाता है। तो इसके बिना कोई भी बाजा सुंदर नहीं लगेगा। बिना लोहार नहीं बाजी ढोल ढाक बाजा, तो लोहार के बिना कोई ढोल या ढाक नहीं बजेगा, कवि ये कह रहे हैं। तो ये है कविता का भावार्थ। आइए इसके जो शब्दार्थ हैं उसको भी देख लेते हैं। सोहान, सोहान का मतलब होता है बेस लागे। कुटासी, कुटासी का मतलब होता है हथौड़ा। समाठ, समाठ का मतलब होता है ओखेर में ऊपरे से कूटे वाला लंबा डंडा। अगला है मूढ़,
मूढ़ का मतलब होता है जेके बुद्धि नहीं रहेला या कम रहेला, यानी कि जो कम जानता हो उसे मूढ़ कहा जाता है। और बढ़नी का मतलब होता है झाड़ू। तो ये थे बाजा कविता के भावार्थ। आइए इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसको एमसीक्यू के फॉर्म में हम लोग करते हैं। तो पहला प्रश्न है, बाजा कविता के कवि के हैं कैं? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रामचरण भगत, ऑप्शन बी अर्जुन भगत, ऑप्शन सी हनुमान सिंह, या फिर ऑप्शन डी गौरी नंदन शर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्जुन भगत। अगला प्रश्न है, अर्जुन भगत कर काव्य रचना कौन राग में आहे? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राग लूझर, ऑप्शन बी पावस, ऑप्शन सी फगुआ, या फिर ऑप्शन डी फगुआ पुछारी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फगुआ पुछारी। फगुआ पुछारी में दो दल एक दूसरे से गीत के माध्यम से प्रश्न पूछते हैं। अगला प्रश्न है, राग फगुआ पुछारा में क्या होएला? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पीछा करेक, ऑप्शन बी धान रोपेक, ऑप्शन सी प्रश्न पूछेक, या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रश्न पूछेक। राग फगुआ पुछारी में प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, बाजा कविता के अनुसार कौन बाजा सुंदर बाजेला? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ढोल बाजा, ऑप्शन बी मांदर बाजा, ऑप्शन सी कुटासी बाजा, या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुटासी बाजा। अगला प्रश्न है, बाजा कविता के अनुसार कुटासी बाजा कर बाद कौन बाजा सुंदर बाजेला? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ढोल बाजा, ऑप्शन बी मांदर बाजा, ऑप्शन सी सूप बाजा, या फिर ऑप्शन डी समाट बाजा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समाट बाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजा कविता के अनुसार कै ठो बाजा बाजेला? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2 ठो, ऑप्शन बी 3 ठो, ऑप्शन सी 4 ठो, या फिर ऑप्शन डी 10 ठो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 ठो। अगला प्रश्न है, बाजा कविता के अनुसार समाट कर माने का आहे? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए धान फटकने वाला सूप, ऑप्शन बी 8 गो घर, ऑप्शन सी ओखेर में कूटे वाला डंडा, या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओखेर में कूटे वाला डंडा, उसी को समाट कहते हैं। अगला प्रश्न, बाजा कविता के अनुसार कौन बाजा कर नी बाजले किसान मन ताजा नी होवें? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केंद्रा, ऑप्शन बी बंसी, ऑप्शन सी कुटासी, या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुटासी। अगला प्रश्न है, बाजा कविता के अनुसार कौन समाज कर जिक्र मिलेला? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हो, ऑप्शन बी खड़िया, ऑप्शन सी लोहार, या फिर ऑप्शन डी बंजारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोहार। अगला प्रश्न है, बाजे नहीं कुटासी बाजा किसान नहीं होबें ताजा ऊपरे देवल कविता कर कवि कौन आहे? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गौरी नंदन शर्मा, ऑप्शन बी अर्जुन भगत, ऑप्शन सी हनुमान सिंह, या फिर ऑप्शन डी प्रफुल्ल कुमार राय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्जुन भगत। अगला प्रश्न है, बाजी कुटासी बाजा तब बाजी समाट बाजा पाछे बढ़नी बाजा बाजी घरे सूप बाजा ऊपरे देवल पंक्ति कौन कविता से लेवल जाए है के? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रिंग चिंगिया, ऑप्शन बी मनमोहिनी, ऑप्शन सी झारखंड वंदना, या फिर ऑप्शन डी बाजा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाजा। तो ये थे बाजा कविता से संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए एडु अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।